नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रतिभा पर्व मूल्यांकन सत्र 2021-22 जनवरी माह में होने वाला जो प्रतिभा पर्व है इसके लिए विषय विज्ञान कक्षा 8 के अंतर्गत हम एक मॉडल प्रश्न पत्र जानेंगे। इसमें हम जानेंगे कि लर्निंग आउटकम पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, प्रतिभा पर्व का जो मूल्यांकन होगा ये प्रत्येक विषय के लिए 50 अंक का होगा और समय 2 घंटा 30 मिनट होगा। तो आइए देखते हैं लर्निंग आउटकम पर आधारित प्रश्न जो कि प्रतिभा पर्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए बच्चों, हमें ब्रिज कोर्स की जो पुस्तकें विषयवार प्रदान की गई हैं, इसमें जो 100 आकलन वर्कशीट हैं, देखिए वर्कशीटों के अंत में 100 आकलन हेतु वर्कशीट दी गई हैं। इन प्रश्नों को जानकर आप प्रतिभा पर्व की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यही प्रश्न प्रतिभा पर्व में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं 100 आकलन। देखिए पेज नंबर है 105। इसमें देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिया है सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप खाली स्थान भर सकते हैं। इसी प्रकार से दिया अगला, वृक्क अपशिष्ट पदार्थों को द्रव रूप में बाहर निकालते हैं जिसे हम खाली स्थान कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। अगला है हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन खाली स्थान के द्वारा होता है। तो सभी अंगों में परिवहन धमनी के द्वारा होता है। अगला है मूत्र में खालिस्तान जल 95% और यूरिया 2.5% और अन्य अपशिष्ट उत्पाद 2.5% होते हैं। इसी प्रकार से है परिसंचरण तंत्र में खालिस्तान और खालिस्तान होती है। तो परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को जान लेंगे। और इसी प्रकार से देखिए अगला है परिसंचरण तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए आप परिसंचरण तंत्र का नामांकित चित्र बना सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे अगला दिया है 100 आकलन पेज नंबर देखिए 110 में दिया है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए सत्य और असत्य वाले प्रश्न हैं। पहला है देखिए वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यह कथन सत्य है। इसके बाद है नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा नहीं होता है। तो यह असत्य है। ठीक है, और इसी प्रकार से दिया है अगला, ग्राफ पेपर पर एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष एक दूसरे के खालिस्तान होते हैं, लंबवत होते हैं। देखिए इसी प्रकार से अगला दिया है दूरी समय ग्राफ के लिए ग्राफ पेपर पर समय तथा दूरी को निरूपित करने के लिए खालिस्तान का निर्धारण करना होता है। तो एक्स और वाई अक्ष का निर्धारण करना होता है। और इसी प्रकार से दिया है देखिए 5वां नंबर, यहाँ चित्र दिया है। उपरोक्त चित्र में वाहनों ए तथा बी की गति की दूरी समय ग्राफ दर्शाए गए हैं। इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है? तो देखिए यहाँ पर वाहन बी अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर चित्र में बता सकते हैं। ठीक है, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला है ग्राफ पेपर पर क्षैतिज रेखा को खालिस्तान कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं क्षैतिज रेखा को, और ग्राफ पेपर पर ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को जान सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं दूरी समय ग्राफ में एक्स अक्ष के अनुदिश समय तथा वाई अक्ष के अनुदिश दूरी को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला 100 आकलन है जिनमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। देखिए पेज नंबर है 113। इसमें दिया है देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न प्रतिभा पर्व में संभवतः आ सकते हैं। दिया है खालिस्तान हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। तो धमनी हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। इसके बाद है रक्त का लाल रंग देखिए अगला है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज खालिस्तान नामक चिकित्सक ने की थी। तो विलियम हार्वे नामक चिकित्सक ने की थी। और अगला है हृदय खालिस्तान और खालिस्तान संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। तो हृदय और वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। इसी प्रकार से दिया है अगला प्रश्न, हृदय पदार्थों के परिवहन के लिए पंप की तरह कार्य करता है। और अगला है रक्त एक तरल पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। तो इस प्रकार से आप रिक्त स्थान वाले प्रश्न का अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला है
लघुत्तरी प्रश्न, धमनी तथा शिराओं का प्रमुख कार्य लिखिए। तो देखिए, धमनी हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाती हैं, जबकि शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से हृदय तक वापस ले जाने का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न को लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, अगला प्रश्न है, विलियम हार्वे की खोज से पहले रक्त परिसंचरण की क्या मान्यता थी, लिखिए। तो विलियम हार्वे की खोज से पहले रक्त परिसंचरण तंत्र की मान्यता थी कि रक्त शरीर वाहिनियों में दोलन करती है। ठीक है। और इसी प्रकार से देखिए, अगला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण का व्यवस्था का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, आप ब्रिज कोर्स की जो पुस्तक है उसके पेज नंबर आप 111-12 में आप देखेंगे परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का नामांकित चित्र, उसे आप यहाँ बना सकते हैं। ठीक है। आइए इस प्रकार से देखते हैं। अगला स्व आकलन दिया है, देखिए पेज नंबर, देखिए इसमें दिया है, इसमें प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। देखिए, 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से आपको एक सही उत्तर बताना है। तो जैसे देखिए, किस रसायन का उपयोग पानी को शुद्ध करने में किया जाता है, तो क्लोरीन का उपयोग पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। तो इस प्रकार से आप राइट आंसर पर गोला लगा देंगे। इसी प्रकार से देखिए, अगला है, निम्न में से कौन सा जल अपशिष्ट जल कहलाता है। तो देखिए, 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से सही आंसर है कारखानों से निकला पानी। और इसी प्रकार से देखिए, यदि अशुद्ध, अगला लघुत्तरी प्रश्न है, यदि अशुद्ध जल को पीने में उपयोग किया जाए तो क्या होगा। यदि अशुद्ध जल को पीने में उपयोग किया जाए तो अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसी प्रकार से है, सक्रियत आपंक कितने प्रतिशत जल है। तो देखिए, सक्रियत आपंक 97% जल है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। देखिए, तो देखिए बच्चों, हम इस प्रकार से यहाँ पर लर्निंग आउटकम पर आधारित जो स्व आकलन वर्कशीट हैं, जो हमें ब्रिज कोर्स की पुस्तकों में वर्कशीट के अंत में दी गई हैं, आप इनके प्रश्नों को तैयार करके, इनका अध्ययन करके आप प्रतिभा पर्व की तैयारी और अधिक बेहतर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम इन प्रश्नों को जानकर प्रतिभा पर्व की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, तो बच्चों, आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार।